इंडिया हेल्दी इंडिया इस शो के थ्रू हम आपके पास लेकर आते हैं बेहतरीन टॉपिक्स और वो सारी की सारी हेल्थ टिप्स जो हेल्प करती हैं आपको चुस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए। तो आइए आज हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। हाँ जी, आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के बारे में ये पूरा टॉपिक होने वाला है। कार्डियो हेल्थ होती क्या है और ये क्यों जरूरी है। हार्ट आपके अंदर एक पंप लगा हुआ है जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है और इसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बाकी सभी ऑर्गन्स की राइट फंक्शनिंग के लिए। तो आज हम बात करेंगे उन सभी एक्सरसाइजेस की, उन सभी योग आसन की और डाइट और न्यूट्रिशन की जो हेल्प करेंगी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए डेफिनेटली इन विंटर्स। बिकॉज हमने देखा है कि विंटर्स में हार्ट अटैक्स या हार्ट पेन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे आज के शो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट जो है एक्सरसाइजेस। ये वो सभी एक्सरसाइजेस हैं जो हेल्प करेंगी आपकी प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए प्लस आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए। तो आइए हम चलते हैं अपने जिम में वर्कआउट सेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट इंडिया एंड हेल्थी इंडिया हमारे प्रोग्राम में। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम एक बड़े ही अच्छे पार्क में हैं और सुबह सुबह का वक्त है। सर्दियां दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत से लोग जिम जाने से कतराते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जिम जाने से कतराते हैं क्योंकि ठंड की वजह से और आलस कर जाने की वजह से। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप घर पर ही बैठे बैठे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और अगर आपके नियर बाय कोई पार्क है तो उसमें भी आप कैसे अपना वर्कआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आप वर्कआउट करने से पहले, किसी भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इंजर्ड फ्री रहें, आपको कोई भी हेल्थ इंजरी ना हो। इसलिए आप जिस भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट करें उससे पहले आप उसका वार्म अप जरूर करें। तो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी हम पहले कर रहे हैं शोल्डर वर्कआउट और वार्म अप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जो अभी मैंने वार्म अप किया ये है फ्री वार्म अप। इसमें कोई भी आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वेट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक इलास्टिक है तो आप उससे भी आप वार्म अप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये इलास्टिक बैंड है और इससे हम वार्म अप करेंगे। हमारा इसमें फ्री सेट रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो वार्म अप तो हमारा दूसरा वार्म अप है ये, और जो कि हमारा थोड़ा सा वेटेड रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, आपके पास अगर इलास्टिक है तो उसको आपको स्ट्रेच करना है शोल्डर पे। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है डंबल प्रेस। और डंबल प्रेस में मैं आपको बता देता हूं, आप सिंगल हैंड डंबल प्रेस भी कर सकते हैं और डबल हैंड भी डंबल प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल हैंड अगर आपको करना है तो आप एक डंबल को होल्ड करके रखेंगे और दूसरे को स्क्वीज करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरे वे में करें डबल हैंड डंबल प्रेस, तो आपको दोनों हाथों को एक साथ ऊपर लेके जाना है। और ऐसे ही ऐसे आपको 15 रेपिटेशन करने हैं। 12 से 15 आप कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारी दूसरी एक्सरसाइज है फ्रंट रेज। तो फ्रंट रेज में दोस्तों क्या करेंगे, आप दोनों डंबल को होल्ड करके और आगे की तरफ रखना है और आपको बिल्कुल अपने फेस के फ्रंट में लाना है, जस्ट लाइक दिस। और कोशिश करें कि नीचे लाते हुए आप जितना स्लो लेके आए उतना ही बहुत बेहतर है, उतना ही मसल पे आपके आएगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें गलती, कि वो डंबल जब नीचे लेके आते हैं ऐसे, वो थाइस पे टच कर देते हैं। तो अगर आपने थाइस पे टच किया तो आपकी मसल रिलैक्स हो जाएगी, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इसलिए
पूरा ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि लोग मूवमेंट बहुत गलत करते हैं। इसको हमें यहाँ तक लेके जाना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना, सिर्फ यहाँ तक, और स्लो 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 लेके नीचे आना है, यहाँ पर टच नहीं करना है थाइस पे। तो ये था हमारा दूसरा एक्सरसाइज। तो दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज है हमारी साइड लैटरल रेज। तो साइड लैटरल रेज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो कि हमारे फ्रंट डेल्ट के लिए होती है, उसमें हमें डंबल को आगे रखना है और साइड रेज करना है। दोस्तों इसमें लोग क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को पूरा मूवमेंट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं मूव करनी है, बस आपको शोल्डर मूव करना है, जस्ट लाइक दिस। बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये आ जाता है साइड रेज। साइड रेज में दोस्तों आपका पूरा जो डेल्ट है, पूरा शोल्डर है, वो आपका कवर होता है। इसमें दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं कि हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करके और देन ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी एल्बो हल्की सी बैंड रखनी है और ये ऊपर, जस्ट लाइक दिस। जिम एक ऐसी चीज है और वर्कआउट एक ऐसा है कि लोहे के चने चबाने भी और दांत बचाने भी है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको एक हेल्थ के अकॉर्डिंगली आप एक वर्कआउट करते हैं तो इंजरी से बचना है। आपको वर्कआउट भी करना है अगर इक्विपमेंट के साथ कर रहे हैं, और हमेशा ध्यान रखें कोई भी एक्सरसाइज आप करें किसी की गाइडेंस में करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के मैंने बहुत देखा है लोगों को कि वो गलत मूवमेंट की वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं और लाइफ टाइम के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचें और ऐसे ही देखते रहें हमारा शो। सो कैसा लगा आपको ये वर्कआउट सेशन? ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बिगनर हैं और आपने कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया है तो आप एक बिगनर की तरह ही अपने फिजिशियन से एडवाइस लेने के बाद धीरे धीरे आराम से ही वर्कआउट्स को स्टार्ट करेंगे। और इन वर्कआउट्स को एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप इन्हें अपनी दिनचर्या का एक रेगुलर रूटीन बनाएंगे। यू विल मेक श्योर कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार पक्का ही वर्कआउट करें और वो सारी की सारी टिप्स जो हम आपको देंगे उनको भी फॉलो करें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट में जो है योग का सेशन। योग एक बहुत ही बढ़िया क्रिया है जिसके अंदर हम आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को कनेक्ट करके कुछ ऐसे आसन्स, कुछ ऐसे प्राणायाम बताते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए। इसमें हार्ट हेल्थ कहाँ पर आती है? इनफैक्ट अगर आप एक हार्ट के पेशेंट हैं, आपके हार्ट में एक पेसमेकर फिट है या आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो योग बहुत ही कारगर बताया गया है इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाने के लिए। क्योंकि योग से आप ना सिर्फ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाने की क्रेविंग होती है और आप हार्ट के पेशेंट्स हैं तो बताया जाता है कि आपको एक्सेस सॉल्ट नहीं खाना है, तो आप इस तरह से अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ के साथ, कुछ माइंड मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ। तो कितना बढ़िया होना कि आपका हेल्थ का जो रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो ही ऐसा हो कि आपको एक्सेस क्रेविंग्स ही ना हो। आप एक बहुत नॉर्मल सा खाना खाएं जिससे आपकी हार्ट की हेल्थ बहुत ही अमेजिंग बनी रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने योग की सेगमेंट में, जहां पर हमारे योग के इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाएंगे वो सारे के सारे आसन्स और वो सारे के सारे प्राणायाम एंड मेडिटेशन टेक्निक्स जो हेल्प करेंगे आपको अपनी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कोमलता से दोनों आंखों को खोलेंगे। नमस्कार,
मैं समीक्षा नेहरा आज आपका स्वागत करती हूँ फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। आज का हमारा विषय होगा हार्ट हेल्थ केयर इन विंटर्स। आज हम देखेंगे कि कैसे हम बढ़ती सर्दियों में अपने हार्ट का, अपने हृदय का स्वास्थ्य रख सकते हैं। तो आज हम उसमें देखेंगे कि हम योग से कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं बढ़ती सर्दियों में। तो आइए हम देखेंगे बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट के योग, जैसे कि जिसमें षटकर्म भी होगा, जिसमें आसन भी होंगे, प्राणायाम भी होंगे। तो उससे मैं आज आपको अवगत कराऊंगी। तो हमारी पहली क्रिया होगी अनुलोम विलोम। इसको इंग्लिश में अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा यानी कि थंब का टिप एंड इंडेक्स फिंगर के टिप को ज्वाइन करेंगे। बाकी के तीनों फिंगर्स को आप स्ट्रेट रखेंगे, अपने नी पर प्लेस करेंगे। अब हम राइट हैंड से बनाएंगे प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा को बनाने के लिए आपको फर्स्ट 2 फिंगर्स को अपने थंब के बेस पर प्लेस करना है। अब इसमें आपका जो थंब है वो राइट नॉस्ट्रिल को रेगुलेट करेगा, आपकी जो रिंग फिंगर है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रेगुलेट करेगी। अब अनुलोम विलोम में करते क्या है, प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको दाहिनी नाक यानी कि बाई नाक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। उसके बाद में आप नॉस्ट्रिल को स्विच करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। वापस आपको राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट करना है। तो आइए करते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। तो आपने सबसे पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है थंब से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, नॉस्ट्रिल को स्विच करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को एक्सहेल आउट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से वापस से श्वास भरेंगे, नॉस्ट्रिल स्विच करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इसी प्रोसीजर को वापस एक बार दोहराएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। हाथ को वापस नीचे ले आएंगे। आपका जो अनुलोम विलोम का प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया है, वो तभी खत्म होगी जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट करेंगे। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुलोम विलोम से शरीर को फायदे क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि योगिक टेक्स्ट में बताया गया है कि जो हमारी नाड़ियां हैं उसमें प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब नाड़ीज को यहाँ पे बताते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का चैनल है। अब अगर आपको अपनी नाड़ीज को क्लीन करना है तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, बॉडी खुद ब खुद क्लीन हो जाएगी। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम में, ताकि हम बिल्कुल नियंत्रित हो जाएं अपने आने वाले योग अभ्यास की तरफ। अब हम चलते हैं अपने आगे के योग अभ्यास की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहले होगा आसन। इसमें सबसे पहला हमारा आसन होगा ताड़ आसन, जिसको किया जाता है खड़े होकर। तो अपने मैट के बीचों बीच में खड़े हो जाएंगे, धीरे से वज्रासन में बैठेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को सामने लाएंगे, अपने नीज पर खड़े होंगे और मैट पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को नीचे ले आइए और मैट के बीचों बीच पोजीशन बना लेंगे। तो ताड़ासन को शुरुआत करने से पहले हम समावस्था में खड़े होंगे। समावस्था यानी कि आपके पैर इक्वी डिस्टेंस पर रहेंगे, बहुत थोड़ा सा गैप रहेगा पैरों के बीच में। आपके दोनों हाथ थाइस के बगल में रहेंगे, आपके कमर, गर्दन, कंधा सीधे रहेंगे और आपकी दृष्टि सामने की ओर रहेगी। अब जैसे कि ताड़ासन नाम से ही समझ आ रहा है कि आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ तानना है, यानी कि आपको एंटी ग्रेविटी फोर्स में जाना है। आप अपनी बॉडी को ऊपर पुश करेंगे और जबकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ रहती है। तो सबसे पहला इसका जो लाभ होता है वो इम्प्रूव करता है डाइजेशन को बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है। तो जब आपका पेट साफ रहेगा तो आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाएंगे 90 डिग्री पर। यहाँ पर अपनी फिंगर्स को मर्ज करेंगे आपस में। अब हथेलियों को बाहर की ओर घुमाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और हाथ ऊपर ले जाना है तो आपने रोकना है, अपने कान के बगल में दोनों हाथों को सटाकर रखेंगे। अब यहाँ पर आप श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और बैलेंस बनाएंगे। अब आपकी दृष्टि यहाँ पर सामने किसी भी एक पॉइंट पर होनी चाहिए। आपको गेज करना है सामने किसी भी एक पॉइंट पर। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए वापस समअवस्था में आ जाएंगे। तो ये था हमारा ताड़ासन का अभ्यास। अब हम चलेंगे अपने अगले आसन की ओर, जो कि है हस्तोत्तानासन। तो हस्तोत्तानासन के लिए अपने मैट के डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अब हस्तोत्तानासन के लिए आपको अपने मैट के सेंटर में खड़े हो जाना है। आपकी दृष्टि सामने बनी रहेगी। लंबी गहरी श्वास भरते हुए आप अपने दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाएंगे और यहाँ पर रोकेंगे जी। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे और आपने बैक बेंडिंग करनी है अपनी बॉडी से, जितना आप पॉसिबली जा पाए पीछे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आएंगे समअवस्था में। ये था हस्तोत्तानासन। जैसे कि आपने देखा हस्तोत्तानासन में मैंने क्या किया, बैक बेंडिंग करी, जिससे हुआ क्या कि मेरा जो चेस्ट है उसमें एक्सपेंशन आया। अब हमारा हार्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, चेस्ट में। जितना आप चेस्ट पे खिंचाव बनाएंगे उतना जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें भी खिंचाव होगा, तो हमारी जो बॉडी में हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हीट हमारे पास नहीं होती है। तो इसलिए ये सर्दियों में किया जाने वाला आसन है जो हार्ट को हेल्दी रखेगा। अब हम चलेंगे अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है पर्वत आसन, यानी कि माउंटेन पोज। तो माउंटेन पोज के लिए वापस से डायरेक्शन चेंज कर लेंगे मैट पर। अपने मैट के थोड़े पीछे वाले साइड पर चले जाएंगे। अब पर्वत आसन को करने से पहले सावधानियां क्या बरतनी है। अगर किसी को नीज इंजरी है या फिर कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो वो इसको ना करे। उसके अलावा सभी लोग पर्वत आसन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले समअवस्था में बन जाएंगे। समअवस्था के बाद अपने पैरों में थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेंगे। गैप मेंटेन करने के बाद में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाना है ऊपर और श्वास को पूरा छोड़ते हुए बॉडी को नीचे लेकर जाना है, हाथों को फ्लोर पर लेकर जाना है और सर से अपने लेवल पर देखना है। आइए देखिए कैसे करते हैं पर्वत आसन। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे आगे चले जाएंगे कंप्लीट। अब पर्वत आसन में आपने सावधानी बरतनी है कि आपकी जो एंकल्स है, एडिया, वो पूरे तौर से जमीन पर टिकी रहेंगी। आपके घुटने पूरे सीधे रहेंगे। जितना हो सके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आपकी थाइज मसल पूरी तरह से स्ट्रेच होंगी। अपने सर से लेवल की तरफ देखेंगे। जी हाँ, ये है पर्वतासन का अभ्यास। अब इसी से आप अपने नीज बैंड करते हुए मैट पर बैठ जाएंगे। वज्रासन में अपनी एंकल्स पर बैठ जाएंगे और आपके दोनों हाथ नीज पर रहेंगे, थाइस पर रहेंगे। तो पर्वत आसन का थोड़ा बेनिफिट जान लेते हैं कि पर्वत आसन से क्या क्या फायदे होते हैं। अब पर्वत आसन में आपने देखा कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हुई। आपके थाइज, आपके हिप्स मसल, आपकी पूरी बैक की मसल, पूरी स्पाइन स्ट्रेंथन होती है। इसमें पूरी स्पाइन की मसल्स स्ट्रेच होती हैं। आजकल जो भी ऑफिस में हम लोग काम करते हैं जहाँ पे हमारा मूवमेंट रिजिड हो जाता है, तो वहाँ पे स्पाइन हेल्थ को बढ़ाने के लिए भी हम पर्वतासन का अभ्यास कर सकते हैं। और हम देख रहे थे क्योंकि पर्वतासन में खिंचाव बॉडी में बहुत ज़्यादा आता है, तो जहाँ पर भी हार्ट को खिंचाव की ज़रूरत है या फिर हीट की ज़रूरत है इतनी सर्दियों में ध्यान रखने के लिए, वो हमें पर्वतासन से पूरा मिलता है। अब हम चलेंगे अपने अगले आसन की ओर, जो कि है उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। उष्ट्रासन को हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस पोस्चर है, तो जो बिगनर्स होते हैं या फिर ओल्ड एज वाले पीपल हैं उनसे ये नहीं होगा एडवांस में। तो हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, हाफ कैमल पोज। तो उसके लिए आप वापस से अपने मैट पर घूम जाएंगे।
आपको बैठना वज्रासन में ही है, मतलब आपके नीज फोल्ड रहेंगे, आपने अपनी एंकल्स पर प्लेस करना है अपने हिप्स को, आपके दोनों हाथ आगे थाइस पर प्लेस रहेंगे। अर्धउष्ट्रासन के लिए आपको पैरों में थोड़ा सा गैप बनाना है नीज में आगे, अपने नीज पर खड़े हो जाना है। सीधे खड़े होने के बाद में आप अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने की ओर उठाएंगे। उसके बाद में अर्धउष्ट्रासन के लिए पीछे आप कमर पे प्लेस करेंगे, एक एक हाथ को घुमाने के बाद। अब आपने श्वास भरनी है और पीछे की ओर झुकना है, आपकी आंखें खुली रहेंगी। श्वास भरने के बाद ही पीछे जाइएगा, तो श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, एक एक हाथ को सामने की ओर खोलेंगे और वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में, यानी कि अपनी एड़ियों के ऊपर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेगमेंट? मेरा फेवरेट है योग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर एज ग्रुप का पर्सन योग को कर सकता है। चाहे आप 12 साल के हैं, चाहे आप 32 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं, आप योग को अपने रूटीन में इजीली शामिल कर सकते हैं और रेगुलरली 5 से 10 मिनट हर दिन योग को दे सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं अपने एपिसोड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है डाइट एंड न्यूट्रिशन। हाँ दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप अच्छे से योग भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप खा रहे हैं अगर वो राइट नहीं है, आपका अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है, आपकी बॉडी में जो फ्यूल की तरह आप न्यूट्रिशन अंदर डाल रहे हैं अगर वो सही नहीं है, तो आपकी हेल्थ ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच सकती। तो यही बात है आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी। आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन गलत खाना खा रहे हैं, एक्सेस में सॉल्ट खा रहे हैं, एक्सेस में प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो आपका शरीर इतना खाना नहीं बर्न कर सकता। तो आइए हम चलते हैं अपने डाइट के सेगमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे उन सभी आइटम्स की जो आपको अवॉइड करनी है और वो सभी फूड आइटम्स जो आपको ऐड करनी है अपनी डाइट में आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सभी फूड आइटम्स की जो आपको अपने हार्ट हेल्थ के लिए ऐड करनी है। नंबर 1, फाइबर। आप किस तरह से फाइबर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, इनफैक्ट रेनबो, आपकी प्लेट एक रेनबो की तरह दिखने चाहिए। डिफरेंट कलर्स के बहुत ही सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए अपनी हार्ट हेल्थ के लिए। उसके बाद हमें अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारे के सारे फैट्स अवॉइड करने हैं, हमें हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में लेकर आना है, लेकिन कोशिश करनी है कि उन फैट्स के साथ हमें सॉल्ट को ऐड नहीं करना है। तो जिस भी हार्ट पेशेंट को नट्स के बारे में बताया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर के बहुत सारे नमकीन ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। आप जो भी खाएंगे उसको अनसॉल्टेड वर्जन में ही खाएंगे, क्योंकि अगर आपकी हार्ट हेल्थ इंपैक्टेड है तो अपनी डाइट में सोडियम का आप इंटेक किसी ना किसी तरह से कम करेंगे। और आपको पता है हमारी जो बॉडी है ना, ये बहुत ही अमेजिंग मशीन है। अगर आप इसको धीरे धीरे किसी भी चीज को कम देना शुरू कर देंगे तो ये उसी तरह से उसके टेस्ट के हिसाब से बन जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड वैसे ही पसंद नहीं आएगा। तो कोशिश करके जो भी नट्स आपको ऐड करने हैं, जो भी फैट्स आपको लेना है, वो भी लो सॉल्ट के साथ ही लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपको खाना किस तरह का खाना चाहिए। अगर आपकी हार्ट हेल्थ इंपैक्टेड है तो आपको खाना बहुत लाइट रखना है। आप जो भी खाना खाएंगे ना, वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वेजिटेबल हैवी है, तो उसके साथ आसपास के जितने भी आप चाहे रोटी खा रहे हैं, चाहे आप चावल खा रहे हैं, तो उसको थोड़ा लाइट रखिए। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्दी वेजिटेबल्स भी हो और उसके साथ आपका जो पराठे हो वो भी बहुत हेल्दी हो। तो आप अपनी डाइट को बैलेंस करके खाएंगे। सो बैलेंस डाइट इज द वे टू क्योर योर हार्ट हेल्थ। तो अगर एक दिन आपने कुछ ज्यादा
हल्का सा अपने हेल्थ के हिसाब से नहीं भी खाया है तो आपके जो बाकी सभी साथी है ना, अगर जो आपने अच्छे से सैलेड खाया है, आपने बाकी जो चीजें साथ में खाई हैं वो उसको कवर अप कर दे। प्लस आप अपने वॉक्स को, आप अपने वर्कआउट्स को भी साथ में कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी डाइट जो भी होगी घर से होगी, फास्ट फूड को कम करना है, प्रोसेस्ड फूड को कम करना है, ऑयली और स्पाइसी फूड को कम करना है, जो भी घर में ताजा खाना बनता है ना उसको लेकर आएंगे। थोड़ा सा तला हुआ कम करके उबला हुआ खाना अपनी डाइट में ऐड करेंगे। उस तरह से अपने टेस्ट बड्स को डेवलप करेंगे। आप देखेंगे विद इन अ मंथ आपको डिफरेंस दिख जाएगा सिर्फ इतना बेसिक चेंज अपने डाइट में लाने से। कैसा लगा आपको ये सिंपल फूड टिप्स? एक्चुअली जो भी आप अपनी डाइट में चेंजेस लाएं या जो भी आप अपने वर्कआउट में चेंजेस लाएं, ध्यान रखिएगा कि वो इतने इजी होने चाहिए और इस तरह से आपके शेड्यूल में एडजस्ट हो जाने चाहिए, आपको बहुत एक्सेस एफर्ट नहीं लगे उनको कंटिन्यू करने में, क्योंकि जो चीज आप कंसिस्टेंटली बरकरार रख पाएंगे वो ही आपको हेल्प करेगी। तो इसी मैसेज के साथ हम इजाजत लेते हैं आपसे आज के शो की और मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट शो में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भरपूर टिप्स, बहुत सारे एक्सरसाइजेस और योग के आसन आपको हेल्दी और फिट बनाए रखने के लिए। आदाब, मीनल पाठक।